Namaste bachcho, welcome back to our channel. Our topic for today is बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर का जो बेसिक समरी है, यानी ये चैप्टर में हम लोग ने कौन से केमिकल्स पढ़े। ओके, मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल्स और बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में कौन से केमिकल्स होते हैं उसका बेसिक समरी। ओके, इस चैप्टर में कंटेंट वाइज बेसिकली हमने क्या क्या देखा है। सो बायोमोलिक्यूल्स, ये केमिकल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन होता है, एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता है। अब ये दोनों में से पहले ऑर्गेनिक वाला डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक को डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला है पॉलीसैकेराइड्स, which is nothing but carbohydrates. सेकेंड वाला है पॉलीपेप्टाइड्स, which is nothing but proteins. और थर्ड वाला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, and these polynucleotides are nothing but they are the main content of DNA and RNA. अब पॉलीसैकेराइड्स जो है वो बहुत सारे शुगर का बना है। ओके, सो इसका मोनोसैकेराइड इज द बेसिक शुगर। ओके, सो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा शुगर होगा? मोनोसैकेराइड्स। Proteins which are polypeptides, these proteins are ultimately made up of amino acids. Polynucleotides, that is DNA and RNA, these are ultimately made up of nucleotides. अब micromolecules में what we have is fats, which are also called as lipids. NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है कि फैट्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में इंक्लूडेड है, बट यहाँ हम लोग वजन के हिसाब से देख रहे हैं। वजन के हिसाब से फैट्स का मॉलिक्यूलर वेट कम है बेटा। ओके, नाउ दीज फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, जिसमें से ये फैटी एसिड्स दो टाइप का हो सकता है बेटा। इट कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और इट कैन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड यानी इसमें सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में, और जैसा केमिस्ट्री में पढ़ा इसमें डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा। ओके, मूविंग ऑन। Then micromolecules में other than fats and lipids, next what we have is called as secondary metabolites.
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ने के लिए वी विल रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग टेप, जिसमें टी 2 है बेटा, लॉन्ग टेप। ओके, अब लॉन्ग टेप में एल से कौन सा केमिकल आता है? तो एल से आएगा लेक्टिन्स। टी से क्या आएगा? टी से आएगा टर्पिनॉइड्स, और टी से आएगा टॉक्सिन्स। ए से आएगा अल्कलॉइड्स, पी से बेटा फिनोलिक्स, और ई से आएगा असेंशियल ऑयल। तो यहां याद रखो शॉर्टकट लॉन्ग टेप। मूविंग ऑन, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम मॉलिक्यूल्स, और यू कैन कॉल देम एज प्राइम एलिमेंट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज मैक्रो एलिमेंट्स, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और जो एकदम कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है उसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। अब प्राइम एलिमेंट्स की खूबी क्या है कि प्राइम एलिमेंट्स दे आर फाउंड इन एयर एंड वाटर। और इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसका एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैक्रो एलिमेंट्स का एग्जांपल है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फिर राइमिंग लो, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सो एनपीके फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं ना, प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स जो देते हैं बेटा, दैट इज एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब ट्रेस एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? तो ट्रेस एलिमेंट्स में आता है मॉलिब्डेनम, फुल फॉर्म लिख देता हूं, फिर ट्रेस एलिमेंट्स में आता है निकल, ये तो शॉर्ट फॉर्म पता होगा बेटा। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सिलिकॉन, कोबाल्ट, बोरॉन, सोडियम, क्लोरीन, जिंक, आयरन और कॉपर। आयरन को फेरम बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं बेटा। एनीवे, अब सर मैं इसको कैसे याद रखूं? तो इसको ऐसे याद रखो, मोनी नाम की एक लड़की है, उसको हम बोल रहे हैं कि सीखो। क्या सीखना है उसको? कि जो खराब क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का जो नमक है उसको जमीन पर फेंको। सो मोनी यानी मॉलिब्डेनम और निकल, सीको यानी सिलिकॉन और कोबाल्ट, बैड यानी बोरॉन, नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जमीन पे फेंको, जमीन यानी जिंक, फेंको यानी आयरन और कॉपर। सो ये यहां पर खत्म हो जाता है बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों कंटिन्यू करें। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ बोहाइड्रेट्स। सर बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाँ रुक बेटा, बना रहा है, बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक 3 टाइप्स है बेटा। ओके, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, second type is called as a disaccharides,
and the third type is called as a polysaccharides. Now यहाँ पे what we have to remember is बेटा, मोनो का मतलब होता है वन और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर. तो ये अपने आप में सिंगल शुगर मॉलिक्यूल का बना होता है. यानी ये रेलवे ट्रेन का अकेला डब्बा है, एक इंडिविजुअल डब्बा है, इंडिविजुअल कोच है. डाइसैकेराइड, डाई मीन्स टू एंड सैकेराइड मीन्स शुगर. यानी इस वाले रेलवे की गाड़ी में दो डब्बा जुड़े हैं खाली. ओके, सो डाई मीन्स टू एंड सैकेराइड मीन्स शुगर. शुगर इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. जिस तरह से एक ट्रेन अलग अलग डब्बों, अलग अलग कोच की बनी होती है, वैसे ये मॉलिक्यूल अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मेनी एंड सैकेराइड मीन्स शुगर. यानी इस गाड़ी में बहुत सारे डब्बे आपस में जुड़े हैं. अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये अपने आप में हुआ मोनोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड. दो डब्बे जुड़े हैं बेटा. और पॉलीसैकेराइड्स में ऐसे मल्टीपल डब्बे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे शुगर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं. अब मोनोसैकेराइड्स में अगर इसके पास 3 कार्बन हुआ तो इसको ट्रायोस बोलने का. ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन. और 3 कार्बन वाला ऐसा शुगर, इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, नेक्स्ट, अगर इसके पास 4 कार्बन हुआ इसको टेट्रोस बोलेंगे. टेट्रोस यानी 4 कार्बन. और 4 कार्बन वाले शुगर का एग्जाम्पल है एरिथ्रोस. ये सब एग्जाम में आता है बेटा, इसको याद रखो अच्छे से. 5 कार्बन वाला शुगर जो होगा उसको पेंटोस बोलेंगे. अब पेंटोस में 2 शुगर एग्जाम्पल है. एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में होता है, और दूसरा है बेटा राइबोज शुगर जो कि आरएनए में होता है. नेक्स्ट, हेक्सोस शुगर. हेक्सोस शुगर के पास 6 कार्बन होते हैं. हेक्सोस शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज जो कि हमारे ब्लड में होता है, इसलिए ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर. ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर. डू नॉट कॉल इट एज ब्लडी शुगर. शुगर को गाली नहीं देने का बेटा, वी विल कॉल इट एज ब्लड शुगर. ओके, नेक्स्ट, फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज fruit sugar because it is usually present in fruits. Other than that, another example is galactose. Galactose is a product of lactose. lactose को तोड़ने के बाद ना galactose मिलता है. ओके, अच्छा, फिर इस कैटेगरी में लास्ट टाइप है, जैसे 3 वाला ट्रायोस, 4 वाला टेट्रोस, 5 वाला पेंटोस, 6 वाला हेक्सोस. ओके, वैसे ही 7 कार्बन वाला हेप्टोस. एंड द एग्जांपल फॉर हेप्टोस शुगर इज सेडो हेप्ट्यूलोस. तो सारे एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. देन कमिंग टू डाइसैकेराइड्स. अब डाइसैकेराइड्स में यहां पर शॉर्टकट याद रखो SML. S से आता है सुक्रोज. ओके, और ये सुक्रोज ना 2 शुगर का बना रहता है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज.
So sucrose is equal to glucose plus fructose. ये एक पहली बात याद रखो. दूसरी बात ये याद रखो, सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ केन शुगर. सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर. नेक्स्ट, यानी सुक्रोज को तोड़ेगा ना, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे ना तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा. तो एस हो गया. एम, एम से आता है मैल्टोज. मैल्टोज को तोड़ेगा ना बेटा तो दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा. सो मैल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स मी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. एंड मैल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये वाला इजी है, माल्ट शुगर. ये जो वर्ड है ना माल्ट, ओके, मैल्टिंग एक प्रोसेस होता है अल्कोहल प्रोडक्शन के टाइम पे बेटा. ओके, और जितना भी अल्कोहल बनता है वो सब कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से ही बनता है बेटा. लास्ट एल, एल से आएगा लैक्टोज. लैक्टोज को जब तोड़ोगे तो तुमको मिलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज. और लैक्टोज का दूसरा नाम है लैक शुगर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मिल्क शुगर, क्योंकि ये दूध में होता है बेटा. और ये बहुत इजी है, देखो लैक गैलैक. सो लैक्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा बेटा. ओके, तो डाइसैकेराइड्स में ये तीन याद रखना है. कमिंग टू पॉलीसैकेराइड्स. अब पॉलीसैकेराइड्स में if they are made up of same sugar again and again, then it is called as homopolysaccharides. Same sugar again and again, यानी ये वाला देखो, इस गाड़ी में सारे के सारे डब्बे एक दूसरे की तरह ही दिख रहे हैं. But if it is made up of different sugar molecules, then it is called as hetero पॉलीसैकेराइड्स. अब कैसे ना, होमो का मतलब होता है सेम. तो देखो ये गाड़ी सेम डब्बों की बनी है. हेटेरो का मतलब डिफरेंट. तो ये गाड़ी अलग अलग किस्म के डब्बों की बनी है बेटा. ये दिख रहा है तुमको? सो ऐसे इजी याद रखो कि it is made up of same sugar molecule which is repeated again and again, and this chain is made up of different sugar molecule which are linked together. अब homopolysaccharides में सबसे commonest example है cellulose, which is present in cell wall, and cell wall is present only and only in plant cells. Next commonest example is starch. Okay, starch is stored in plant cells. And next commonest example is glycogen. Glycogen is the commonest sugar which is stored in animal cells. खास करके हमारे लीवर के सेल्स के अंदर बेटा. ओके, सो हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है ना, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन एनिमल्स in each cell in the form of glycogen. Excess of glucose is stored in plant cell in the form of starch. ये सब MCQ में आता है, इसको याद रखने का बेटा. Then heteropolysaccharides. Heteropolysaccharides का example is, here what we will consider is chondroitin sulfate. Next example is hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Then heparin. Heparin is present in our blood, which is acting as an anticoagulant. So hyaluronic acid, heparin, then different blood components. ओके, सो इतना सा बेसिक एग्जांपल याद रखो. दिस इज मोर देन इनफ. ऑलराइट, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ऑलराइट,
Now next what we are going to study beta is about monosaccharides. ओके, मोनोसैकेराइड्स इन डिटेल। अब मोनोसैकेराइड्स के कुछ क्वालिटी डिटेल में पढ़ लेते हैं बेटा। अब मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए, मोनो मीन्स वन और सैकेराइड मीन्स शुगर। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। इसके अंदर सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। ओके, अब अगर समझो दो शुगर मॉलिक्यूल है तो तुम इसको तोड़ के ये दोनों अलग कर सकते हो। अगर तीन शुगर मॉलिक्यूल है तो इसको तोड़ के हाइड्रोलाइसिस करके तीनों को अलग किया जा सकता है। पर जब ये खुद एक ही का बना है, सो दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये खुद अपने आप में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। नेक्स्ट, यहां शॉर्टकट याद रखो SSC। ये जो शुगर होता है, S से सोल्यूबल, S से स्वीट, C से क्रिस्टलाइन। पानी में घुल जाता है, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट, S से याद रखो, दे आर स्वीट इन टेस्ट। एंड लास्ट S से तुमको याद रखना है, दीज आर क्रिस्टलाइन शुगर्स। So it has crystalline form. Next, इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इज CH2ON। CH2ON, देखो बहुत सिंपल है। ये जनरल फॉर्मूला किससे बन रहा है? द वर्ड कार्बोहाइड्रेट से ही बन रहा है। कार्बो यानी कार्बन, यानी एक कार्बन लिख दिया, और हाइड्रा यानी वाटर यानी H2O, और N। अब इसमें जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C6H12O6। सो N का वैल्यू हम लोग 6 ले रहे हैं, राइट। सो ऑक्सीजन 6 हो गया, और यही N इसको भी मिलेगा, ये भी 6, और हाइड्रोजन के मामले में डबल होएगा तो 12। सो इसका जनरल फॉर्मूला है CH2ON, जहां N का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6 and it can be 7. नेक्स्ट, वो वाले मोनोसैकेराइड्स जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, इसको हम बोलेंगे अल्डोज शुगर, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड जाइलोज। और वो वाला मोनोसैकेराइड जिसके पास कीटोन वाला ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप बेटा, ओके, उसको हम बोलेंगे कीटोज शुगर, और इसका एग्जांपल है फ्रुक्टोज एंड रिब्यूलोज। इसमें से ना अक्सर यही पूछते हैं एग्जाम में, ग्लूकोज इज एन अल्डोज शुगर, फ्रुक्टोज इज कीटोज शुगर, ये याद रखना। यहां अगर 3 कार्बन हुआ तो उसको ट्रायोज बोलो, 4 हुआ तो टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। अभी अभी क्लासिफिकेशन टेबल में हमने देखा था बेटा। अच्छा, इसके अलावा देयर इज वन टेस्ट कॉल्ड एज बेनेडिक्ट्स टेस्ट। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप की मदद से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ये क्या कर देते हैं ना, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट
वो केमिकल है जिसमें Cu2+ होता है, उसको रिड्यूस करके Cu+ कर देते हैं। अब केमिस्ट्री के हिसाब से चलें तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन वो प्रोसेस है जहां पर हाइड्रोजन इज एडेड। हाइड्रोजन को यू कैन ऑल्सो टेक इट एज इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शुगर होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जिसके पास अल्डिहाइड एक ग्रुप है और कीटोन वाला ग्रुप है, ये अल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप क्या करता है? रिडक्शन करवा देता है। किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करवा देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा। अब जैसे एक केमिकल है जिसका नाम है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट नाम के साइंटिस्ट ने उसको बनाया बेटा, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। अब इसके अंदर होता है Cu++, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करता है? इसका रिडक्शन करवा देगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवा देगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा बेटा। और ये बेनेडिक्ट्स टेस्ट है ना, एक्चुअली ओके क्या करता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में शुगर हुआ तो इसका कलर चेंज होता है। ओके, डायबिटीज वाले पेशेंट जिनके यूरिन में शुगर पास होता है, अब डायबिटीज वाले पेशेंट का क्या रहता है? ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा रहता है, तो बॉडी क्या करता है? एक्स्ट्रा शुगर को लेके यूरिन में निकलवा देता है। अब जब ये पेशेंट जाते हैं लेबोरेटरी में यूरिन का टेस्ट करवाने के लिए, सो उनका यूरिन लिया जाता है, उस यूरिन में बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डाला जाता है। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डालेंगे, अगर यूरिन में शुगर हुआ, ओके ग्लूकोज जैसा शुगर हुआ, और ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है, उसका अल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के Cu2+ को Cu+ में कन्वर्ट कर देगा। सो उसके वजह से कलर चेंज होता है। फिर ऐसा हमको येलोइश कलर, ऑरेंज कलर, रेडिश कलर दिखता है बेटा, उससे पता चलता है शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, सो ये एक याद रखो, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड्स में सबसे सिंपल शुगर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए याद रखो, दिवाली का ऐसा कंदील बनाने का बेटा। इस दिवाली के इस कंदील में इस तरफ राइट साइड पे दाहिनी तरफ शुभ होता है ना, उधर एक बल्ब लगाएंगे हम लोग, ओ ऑक्सीजन। बाकी सब जगह तू ध्यान दिया बेटा, ओके बाकी सब जगह हम लोग HOH करेंगे बेटा, ओके। अब खाली एक बात नोटिस करो कि ये HOH उल्टा रहेगा, बाकी यहां HOH ओके। अब इसको उल्टा रखो और ये चीज ऊपर रिपीट करो, HOH, बट यहां ऑक्सीजन के आगे CH2 है। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ग्लूकोज क्या है ना, ग्लूकोज इज द कॉमनेस्ट शुगर विच इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर। इसका नॉर्मल वैल्यू is 90 milligram per 100 ml of blood। हर 100 मिलीलीटर खून में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज द बेसिक शुगर जिसकी वजह से हमको ताकत मिलती है। इट इज एन इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम लोग ग्लूकॉन डी ये सब पीते हैं बेटा, जिससे हमको ग्लूकोज मिलता है और तुरंत ताकत मिलती है। ये ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए सेल में जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके और ज्यादा टूट के हमको एटीपी देता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो शुगर है दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज सिमिलर टू ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसा ही है बेटा। इसके अंदर अल्फा एंड बीटा यूनिट्स होते हैं। ये भी हमको ग्लूकोज की तरह एनर्जी देता है बेटा। और अगर गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो गया तो ये बना देता है लैक्टोज शुगर, जो कि हमारे दूध में होता है बेटा। ओके, इतना याद रखो। देन लास्ट बेसिक्स के हिसाब से रिमेंबर फ्रक्टोज, F से फ्रक्टोज, F से फ्रूट्स, so it is also called as a fruit sugar। ग्लूकोज फ्रक्टोज में एक सिंपल सी बात याद रखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज जो है ना वो अल्डोज शुगर है, क्योंकि उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है।
ओके, और फ्रक्टोज जो है ना वो कीटोज शुगर है, क्योंकि उसके अंदर कीटोन वाला ग्रुप है बेटा। ओके, अच्छा, अब ये जो फ्रक्टोज है ये जब ग्लूकोज से कंबाइन होता है तब ये बना देता है सुक्रोज। इस बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में, आने वाले सेक्शन में बात करने वाले बेटा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ऑलराइट बेटा, लेट्स कंटिन्यू। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में कैसा है ना, दो मोनोसैकेराइड शुगर, समझो ये फर्स्ट शुगर, ये सेकंड शुगर, ये आपस में ज्वाइन होता है बेटा, सो एज टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, जिसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था बेटा। मोनोसैकेराइड्स का कॉमनेस्ट एग्जांपल में दो शुगर याद रखने का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें से ग्लूकोज के पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसलिए ग्लूकोज को अल्डोज शुगर बोलते हैं, और फ्रक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए उसको कीटोज शुगर बोलते हैं बेटा। अब फ्रक्टोज से रिलेटेड एक और बात ये याद रखना कि फ्रक्टोज contains 5 atom ring rather than 6 atom ring। फ्रक्टोज के पास 5 एटम का रिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखो बेटा। नेक्स्ट, कुदरत में है ना मोनोसैकेराइड्स वाले शुगर बहुत कम होते हैं बेटा। सो मोनोसैकेराइड्स आर वेरी रेयर इन नेचर। सर तो फिर ज्यादातर शुगर कौन से होते हैं? यस बेटा, मोस्ट ऑफ द शुगर इन नेचर इज नथिंग बट डाइसैकेराइड्स। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। कुदरत में ज्यादातर शुगर जो है ना वो सबके सब डाइसैकेराइड्स होते हैं बेटा। अब ये डाइसैकेराइड बनेगा कैसे? सो ये दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जब आपस में आएंगे, ओके, आपस में फ्यूज होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, सो फॉर्मेशन लिखते हैं अभी कि डाइसैकेराइड बनेगा कैसे। सो टू मोनोसैकेराइड्स undergo combination, they undergo addition, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, वेयर वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। ओके, अब जैसे एक सिंपल मोनोसैकेराइड ले लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। अब ये कंबाइन होगा दूसरे मोनोसैकेराइड्स के साथ जिसका फॉर्मूला C6H12O6। सो दिस इज वन मोनोसैकेराइड एंड दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा। सो दिस इज मोनोसैकेराइड नंबर 1 एंड दिस इज मोनोसैकेराइड नंबर 2। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे बेटा तो अपने को क्या मिलेगा? देखो, अब इसका फॉर्मूला मैं डबल कर रहा हूं। सो 6 and 6 becomes 12, 12 and 12 should be 24, but I am writing 22. Okay, 6 and 6 should be 12, but I am writing 11. क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है बेटा। अच्छा, एक सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे याद रखोगे तुम? इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रखो, एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ कंबाइन हो रहा है और एक बिस्लरी का बाटला निकलेगा। सर बिस्लरी का बाटला मींस वाटर मॉलिक्यूल। सो वन वाटर मॉलिक्यूल कम्स आउट, फिर ये जो बना है ना इसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। ओके, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन का अगर उल्टा हुआ, ठीक है, यानी डाइसैकेराइड जब टूटेगा तो दो मोनोसैकेराइड्स हमको मिलेगा,
उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ये दो वर्ड याद रखना, जब डाइसैकेराइड बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब डाइसैकेराइड टूटता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब समझो ये C6H12O6, समझो ये ग्लूकोज है बेटा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने तुमसे बोला था कि इसको याद रखो, मानो कि तुम दिवाली का कंदील बना रहे हो बेटा। ओके, अब यहां पर भी एक मोनोसेकेराइड है, तो यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूं मैं। ओके राइट, अब ये दोनों कंबाइन होंगे और फिर मुझे मिलेगा डाइसैकेराइड्स। अब उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर रेडी रखते हैं बेटा, खाली थोड़ा इसमें चेंजेस आएगा, वो चेंजेस क्या है नोटिस कर लेते हैं। अच्छा, अब ग्लूकोज के मामले में जब भी एक कंदील बनाते हैं दिवाली का, तो इसके इस कोने में ऑक्सीजन रखेंगे हम लोग, तो यहां O लिख देता हूं मैं। ओके, अब ऊपर की तरफ CH2OH आता है बेटा, और नीचे की तरफ H, यहां पर भी CH2OH और नीचे की तरफ H। कार्बन का वैलेंसी 4 है ना, तो 2 वैलेंसी इधर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ, एक ऑक्सीजन से और एक नीचे से बेटा। ओके, ये सेम चीज यहां रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा यहां नीचे की तरफ OH और H रखना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाओ ना, पहले ऐसे कंदील बना लो, एक हेक्सागोन बना लो, फिर एक कोने में ऑक्सीजन, ऊपर CH2OH और H, और यहाँ OH और H, बाकी सब जगह आप उल्टा करो। ओके, तो बाकी सब जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H OH H OH H OH। ठीक है बेटा, कर लोगे फिलअप, H OH H OH H OH। ओके, सेम चीज यहां पर H OH H OH H OH। अब यहां सबसे मेन बात देखो, ये दो हम लोग फिलअप नहीं कर रहे, यहाँ H OH नहीं लिख रहे, क्यों? जब कंडेंसेशन होगा, ये और ये जब कंबाइन होगा, तो यहां देखो इसमें से अल्टीमेटली इतना निकाल लेता हूं मैं बाहर, ये बाहर आ गया, तो H2O, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया ना ऊपर जो इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बचा ना, हाइड्रोजन तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही लिखा, पर ऑक्सीजन एक ही बचा दोनों के बीच में। अब ये जो बॉन्ड बना है ना, जो एक मोनोसेकेराइड को दूसरे मोनोसेकेराइड से जोड़ रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका फुल फॉर्म मैं ऊपर लिखता हूं बेटा, GB, that is glycosidic bond, or you can call it as glycosidic linkage. So this glycosidic bond holds two monosaccharides together in a disaccharide. ओके,
यानी एक ऐसी बात हो गई, मालूम है, इस गाड़ी में जहाँ एक इंजन है और एक दूसरा डब्बा है, तो दो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, आगे बढ़ते बेटा। फिर डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल में शॉर्टकट याद रखने का SML, अभी अभी बोला था बेटा तुमको, सुक्रोज। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे मैल्टोज, और L से याद रखेंगे लैक्टोज। सुक्रोज को तोड़ेंगे तो हमको कौन सा शुगर मिलेगा? सुक्रोज को तोड़ने पे हमको मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैल्टोज को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मैल्टोज को तोड़ने पे हमको मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलेगा बेटा। इसका उल्टा भी याद रखो, ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ देंगे तो मैल्टोज मिलेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज को जोड़ देंगे तो सुक्रोज मिलेगा। लैक्टोज को तोड़ने पे हमको मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब यहां पे सबसे जरूरी बात यह है कि सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज उसके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि उसके पास फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं है। वेयरएज मैल्टोज एंड लैक्टोज, these are reducing sugar। क्योंकि इनके पास फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है। अब इसमें से ये याद रखना एक और एक्स्ट्रा पॉइंट कि लैक्टोज जो है इसका ना बीटा फॉर्म भी होता है बेटा। ओके, लैक्टोज एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म ऑल्सो। एमसीक्यू में आ सकता है, छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसे याद रखो बेटा इसको। अच्छा, अब दूसरी जरूरी बात ये है कि जो डाइसेकेराइड्स है उसका प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो डाइसेकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। डाइसेकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बट द पॉइंट है, समझो ये डाइसेकेराइड्स है, ओके, और समझो ये वाटर। डाइसेकेराइड्स ना वाटर में डिसॉल्व हो गया, अब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, बट डाइसेकेराइड्स का मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा है ना कि वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर एंट्री नहीं मार सकता। इसीलिए अब क्या होता है ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये डाइसेकेराइड्स को तोड़ देते हैं दो मोनोसेकेराइड्स में बेटा, MS यानी मोनोसेकेराइड्स में। तोड़ने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है बेटा, और ब्लड में जाने के बाद फिर ये सेल के अंदर एंट्री मार लेता है। क्योंकि मोनोसेकेराइड्स का मॉलिक्यूलर साइज छोटा है और मोनोसेकेराइड्स सेल मेम्ब्रेन से आर पार आ जा सकते हैं, बट डाइसेकेराइड्स नहीं आ जा सकता है। फिर ये मोनोसेकेराइड्स हमारे सेल के अंदर पहुंचते हैं, और मोनोसेकेराइड्स का काम है कि जैसे ही मोनोसेकेराइड्स सेल के अंदर पहुंचा तो मोनोसेकेराइड्स टूटने के बाद इट ब्रेक्स एंड इट रिलीजेस एनर्जी, ताकत देता है। बट समझो अगर शरीर के पास इनफ ताकत ऑलरेडी है, तो मोनोसेकेराइड, समझो ये एक मोनोसेकेराइड है, समझो ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होके डाइसेकेराइड्स बना देते हैं, और ऐसे डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स और भी कंबाइन होके पॉलीसेकेराइड्स बना देते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स का कैसा है ना, साइज बहुत बड़ा रहता है, इसके वजह से पॉलीसेकेराइड्स सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाके सेल के बाहर नहीं निकल सकते।
इतना तुमको याद रखना है बेटा। चलो इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, समझो ये सब मोनोसेकेराइड्स है बेटा, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। देखो ना, 5 सर्कल आपस में कंबाइन हुआ और जुड़ के एक लंबा चेन बन गया, और हर 2 सर्कल के बीच में बॉन्ड आ गया बेटा। So polysaccharides, they are formed by number of monosaccharides combining with each other, and this particular reaction is called as a polymerization reaction. अब इसका उल्टा सोचो, यही पॉलीसेकेराइड्स जब टूटेगा तो 5 मोनोसेकेराइड्स अलग अलग हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ओके, सो फॉर्मेशन के टाइम इट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और टूटने के टाइम इट इज हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीमराइज पॉलीसेकेराइड्स डिपेंड्स ऑन, किसी भी पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके लेंथ पे कि वो कितना लंबा है, उसके ब्रांचिंग पैटर्न पे, और उसके फोल्डिंग या कॉइलिंग पैटर्न पे बेटा, ये याद रखना। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ 3 पॉलीसेकेराइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉलीसेकेराइड है Twinkle Twinkle Little Starch. That's a new poem, and that's a nutritious poem. Nutrition है ना इसमें, starch. Okay. अच्छा, next polysaccharide that we are going to talk about is glycogen. And then the last polysaccharide which you are supposed to know is cellulose. अब इसमें से स्टार्च से शुरू करते हैं। स्टार्च इज स्टोर्ड इन प्लांट सेल्स। देखो, हमने अभी अभी डिस्कस किया था इस लेक्चर के शुरुआत में कि प्लांट्स के पास जितना भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसको वो जोड़ जोड़ के स्टार्च बना के स्टोर कर देते हैं। वैसे ही एनिमल्स के पास जितना भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड इन animals, especially in liver and muscle cells। और फिर जब प्लांट्स को या एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, तब वो स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा। अच्छा, अब स्टार्च में सबसे मेन बात यह है कि स्टार्च एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। एक है अमाइलोस और दूसरा फॉर्म है अमाइलोपेक्टिन। जैसे समझो फॉर एग्जांपल बेटा, ओके, अवस्थी सर के 2 रूप है, एक फॉर्मल वाला रूप और एक कैजुअल वाला रूप। ओके, सो वैसे ही स्टार्च के 2 अवतार हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इट, एक अमाइलोस और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैव बीन ड्रॉन प्रीवियसली ओनली, पहले से ड्रॉ करके रखा है, सो दैट वी कट ऑन टू टाइम एंड वी सेव सम टाइम बेटा। अब इसमें मेन तुमको क्या याद रखना मालूम है? ओके, ये जो ऊपर का सेक्शन है ना पूरा, दिस इज अमाइलोस। इसमें हम लोग ने क्या किया ना, एक एक मोनोसेकेराइड्स को, जैसे अभी अभी हमने देखा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ऑक्सीजन से जोड़ा बेटा। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ये वाला पार्ट n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, यानी ये वाला पार्ट समझो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सो गाड़ी का शुरुआत वाला डब्बा, आखिर वाला डब्बा फिक्स्ड है। अब बीच में 5 डब्बे भी हो सकते हैं, 10 डब्बे भी हो सकते हैं, 15 डब्बे भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से ये ट्रेन लंबी हो जाएगी बेटा। ओके, सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अमाइलोज बोलते हैं बेटा।
ओके, अब सेम स्ट्रक्चर हमने नीचे रिपीट किया। अच्छा, स्ट्रक्चर्स में हम लोग वापस से बोलते हैं बेटा सेम रखा है, देखो CH2OH सबके ऊपर रखा है, यहाँ पर CH2OH नहीं है, उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब अमाइलोज का ही दो पट्टी ले लो, एक पट्टी ये देखो, ये पूरा, तो ये पूरा सेम रिपीट किया और यही स्ट्रक्चर को सेम यहाँ पर रिपीट किया बेटा, और ये दोनों को यानी ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन नॉर्मली इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ऑक्सीजन बाजू वाले शुगर से जोड़ता है इसको, पर नहीं, अब ये नीचे की तरफ ब्रांचिंग दिखा रहा है बेटा। तो CH2OH कार्बन का वैलेंसी 4 रहेगा, एक वैलेंसी नीचे से सेटिस्फाई हो गया, एक अभी ऊपर से सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, और दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ OH नहीं लगेगा जहां ब्रांचिंग लगता है बेटा। ओके, बाकी सब का सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर मेन बात तो तुमको क्या याद रखना है ना, कि ये जो स्ट्रक्चर है जो अपने को ब्रांचिंग दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। ओके, अब अमाइलोपेक्टिन में व्हाट वी नोटिस इज, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या है, और इसमें भी n नंबर ऑफ टाइम्स ना शुगर रिपीट होता है बेटा। ओके, अमाइलोज जो है, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, यानी अपना सीधा सीधा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा आगे जाके कॉइल हो सकता है बेटा ये। ओके, आपस में कॉइल हो सकता है पर उसका कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है। ओके, और अमाइलोपेक्टिन कैसा है, ब्रांच्ड है, ये एक मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि अमाइलोज जो है उसको अगर हम लोग ने गर्म पानी में डाला ना, सो इट फॉर्म्स कोलॉइडल सस्पेंशन, जेली जैसा हो जाता है, इट फॉर्म्स कोलॉइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर। ओके, राइट, और अमाइलोपेक्टिन का कैसा है, इट इज insoluble, it is completely insoluble in water। बहुत ही जरूरी पॉइंट है बेटा, तुमको ये याद रखना है। ओके, राइट, मूविंग ऑन, और ये दोनों भी जो है ना, बोथ आर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, सर कब से हम लोग ये अल्फा बीटा बोल रहे हैं, ये अल्फा ग्लूकोज क्या है और ये बीटा ग्लूकोज क्या है। ओके, वैसे ही जब हम लोग सेल्यूलोज पढ़ेंगे ना, सेल्यूलोज इज द पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ने कैसा देखा बेटा, कि हम लोग ऐसा दिवाली का कंदील जैसा बनाता है, इस कोने में ऑक्सीजन रखता है। ओके, बाकी यहाँ पे CH2OH और नीचे हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH और नीचे हाइड्रोजन, और फिर ये सब जगह। ओके, राइट, व्हाट वी पुट इज HOH HOH। ओके, अब बात ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, इसके बाजू में यहां पर इस पोजीशन पे जो कार्बन होगा, उसका जो OH ग्रुप है, अगर वो एक OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो उसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, यानी ये ऐसा बन जाएगा। और अगर ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। सो बीटा ग्लूकोज में कैसा होगा, OH ऊपर जाएगा और नीचे हाइड्रोजन रहेगा। तो उसको हम लोग बीटा बोलेंगे। ओके, सो ये कैसा है, केमिस्ट्री के हिसाब से है, इतना ज्यादा डिटेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। अल्फा और बीटा ग्लूकोज भी याद रखा, दैट इज मोर देन इनफ बेटा। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी, स्पेशली इन लीवर एंड मसल सेल्स। और ग्लाइकोजन एक तरह का अमाइलोपेक्टिन है। इट इज अ टाइप ऑफ अमाइलोपेक्टिन। खाली फर्क इतना है ना कि इस अमाइलोपेक्टिन में जो साइड ब्रांचिंग है उसका डिस्टेंस बहुत कम रहता है। सो इट इज अमाइलोपेक्टिन विथ शॉर्ट डिस्टेंसेस in between side branching। ओके, इसमें ये याद रखना, विथ शॉर्ट डिस्टेंसेस इन बिटवीन साइड ब्रांचिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज का बना होता है। ओके, सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीमर है, एंड दीज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल वॉल।
प्लांट के सेल वॉल में होता है। दूसरी बात ये याद रखना, सेल वॉल इज मोर टफ, सेल वॉल ज्यादा कड़क होता है बेटा देन सेल मेम्ब्रेन। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के मुकाबले ज्यादा कड़क क्यों होता है, तो बोलेगा क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना है एक, और सेल्यूलोज के अंदर देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सेल्यूलोज। ओके, ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा है। इसमें दो स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से समझना है। अगर ये स्ट्रेट चेन की तरह गया, ओके, तो ये अमाइलोज है जहां बीच वाला मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है। और अगर ये स्ट्रेट चेन की तरह गया, फिर ब्रांचिंग दिखा और स्ट्रेट चेन की तरह गया, जहां पर यहां पर भी बेटा ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल है ना, ये n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है बेटा। ओके, सो अगर इस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न हमको दिखा तो हम लोग उसको अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। सो वेल बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर विच वाज ओनली बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है अगर इस लेक्चर को हम लोग समराइज करें, सो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है इन प्लांट सेल्स। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर सेल्स ऑफ एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज इज द इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत हमको ताकत दे देता है। And this glucose is the substrate. It is a common substance which is broken down inside the cell, especially in the powerhouse of cell called as mitochondria, so as to release energy in the form of ATP. यानी ग्लूकोज को तोड़कर ही हम लोग ATP बनाते हैं। ओके, उसके अलावा लैक्टोज जो है वो मिल्क में होता है एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज। सो बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें लैक्टोज होता है। वेल बच्चों, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसके नोट्स बनाओ, ओके, और मन लगा के पढ़ते रहो। टिल देन कीप रीडिंग, keep rocking. Thank you.